जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। नमस्कार भक्तों, आज की इस वीडियो में हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वैशाख माह की एक बेहद पुण्य फल देने वाली कथा के साथ। इसीलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख माह को ब्रह्मा जी ने सब माहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, वेदों के समान कोई दूसरा शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी भांति वैशाख माह के समान कोई दूसरा महीना नहीं है। यह माह एक माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला माना जाता है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है यह वैशाख माह। इस माह की कथा के अनुसार पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहा करते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे और दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी, जिसमें वे दोनों ही मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। अकस्मात कुछ समय पश्चात दोनों ही एक ही दिन एक ही समय पर मृत्यु को प्राप्त हो गए, जहाँ से यमराज दोनों को एक साथ भगवान के पास ले गए। भगवान ने उन्हें देख के उनसे पूछा कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे इस जन्म में तुम्हें क्या कमी थी और अब मैं तुम्हें क्या बनाकर पुनः संसार में भेजूं। भगवान की बात सुनकर उनमें से एक किसान बड़े गुस्से से बोला, हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे बहुत घटिया जिंदगी दी थी। आपने मुझको कुछ भी नहीं दिया था। पूरी जिंदगी मैंने बैल की तरह खेतों में काम किया। जो कुछ भी कमाया वह बस पेट भरने में लगा दिया। ना ही मैं कभी अच्छे कपड़े पहन पाया और ना ही कभी अपने परिवार को अच्छा खाना खिला पाया। जो भी पैसे कमाता था कोई आकर के मुझसे लेकर चला जाता था और मेरे हाथ में कभी भी कुछ नहीं रहता था। देखो कैसी जानवरों जैसी जिंदगी जी है मैंने। उसकी बात सुनकर भगवान कुछ समय मौन रहे और पुनः उस किसान से पूछा, तो बताओ अब तुम क्या चाहते हो, इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं। भगवान का प्रश्न सुनकर वह किसान बोला कि हे भगवान, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कभी भी किसी को कुछ भी ना देना पड़े। मुझे तो केवल चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिलता रहे। अपनी बात कहकर वह किसान जब चुप हो गया तब भगवान ने उसकी बात सुनी और कहा, तथास्तु, तुम अब जा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जैसा तुमने मुझसे मांगा है। उसके जाने पर भगवान ने पुनः दूसरे किसान से पूछा कि बताओ अब तुम क्या चाहते हो, तुम्हें इस जन्म में क्या बनना है और तुम्हारे इस जन्म में क्या कमी थी। उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया, मैं आपसे और क्या मांगूं। आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ जमीन दी जिस पर मेहनत से काम करके मैंने अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दिया। खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को भरपेट खाना दिया। मैं और मेरा परिवार कभी भूखे पेट नहीं सोए। बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में, जिसका मुझे अपनी पूरी जिंदगी अफसोस रहा और आज भी है। मेरे दरवाजे पर कभी कुछ भूखे और प्यासे लोग भी आया करते थे भोजन मांगने के लिए, परंतु कभी कभी मैं भोजन न होने के कारण उन्हें खाना नहीं दे पाता था और वो मेरे द्वार से भूखे ही लौट जाते थे। ऐसा कहकर वह चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, तो बताओ अब तुम क्या चाहते हो, इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं। किसान भगवान से हाथ जोड़ते हुए विनती करने लगा कि हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे द्वार से कभी कोई भी व्यक्ति भूखा या प्यासा ना जाए।
भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम जाओ, तुम्हारे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा नहीं जाएगा। अब दोनों का पुनः उसी गांव में एक साथ जन्म हुआ। दोनों बड़े हुए। पहला व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे चारों तरफ से केवल धन मिले और मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, वह व्यक्ति उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था और जो कोई भी आता उसकी झोली में पैसे डाल के ही जाता था। और वहीं दूसरा व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना ही हो जाए कि उसके द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा न जाए, वह उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। अब ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप चीजों को नकारात्मक रूप से देखते हैं या सकारात्मक रूप से। अच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच को अच्छा बनाइए, चीजों में कमियां मत निकालिए, बल्कि जो भगवान ने दिया है उसका आनंद लीजिए और हमेशा दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखिए। बैसाख के पावन महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार इस माह में प्याऊ लगाना, छायादार वृक्ष की रक्षा करना, पशु पक्षियों के लिए चुग्गे की व्यवस्था करना, राहगीरों को जल पिलाना जैसे सत्कर्म मनुष्य के जीवन को समृद्धि के पथ पर ले जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में जल दान का सर्वाधिक महत्व बताया गया है, अर्थात अनेकों तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल बैसाख माह में जलदान करने से प्राप्त हो जाता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।